आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हो, किसी को बताए बगैर जा रहे हो? सबको मैंने अकेले को फोन किया, ठीक है, 6 फोन ग्रुप में किए, सिम पे अलग किए, व्हाट्सएप पे अलग किए। ये लोग उठे हैं जब तो इन्होंने मुझे कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं बड़ा हूँ, कोई रिस्पेक्ट में डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता। बैड लक कैसी है, सेम फ्लाइट है, एक ये खड़ी है और एक वो आगे खड़ी है, ठीक है। ऐसा है कि ये जो है जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो कराची जा रही है, और वो जिसमें मैं काफी देर से नहीं बैठा वो स्कर्दू जा रही है। ओए होए होए होए। तो भाई किधर है? काशी भाई किधर है? आप नमाज पढ़ के सोए हैं ना, तो उसी टाइम निकले थे, वो आपके कमरे में गए भी थे, आपने उनको माथा चूम कर फिर निकले हैं, वो क्योंकि डिस्टर्ब उठाया नहीं उन्होंने। भाई ना एक ड्यूटी भी लगा के गए, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया, तो अभी हमने जाना है। खास तौर पे C56 में इंजेक्शंस भी लगे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है ना। मम्मा किधर है? मम्मा नहीं है, मम्मा उधर है। यार पापा मेरी क्या जिंदगी है, मुझे एक बार बता दो मेरी क्या जिंदगी है। क्या टाइम हो गया? 8:02। चल यार चाचू आजा। A few moments later. माजरत के साथ मैं शोर शराबा नहीं कर सकता क्योंकि अम्मा और बाबा दोनों सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। लाडले तेरे को बहुत शौक है ना, टॉप यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जाए लोग तेरे साथ तस्वीरें लें और चंगा तगड़ा माल तू कमाए, गाड़ियाँ बदले हैं, लोग इज्जत करें, लोग तेरे ऊपर वीडियोस बनाएं, तेरे खिलाफ वीडियोस बनाएं, तू हर किसी की ज़ुबान का चस्का हो। तो मेरी बात एक याद रख ले, तू वापस अपनी 90s के टाइम पे चला जाएगा जब सुबह सुबह तेरी अम्मा तेरी टूई पर छितर मार के तुझे उठाती थी और कहती थी उठ जा, 7 बज गए हैं और 8 बजे तेरे स्कूल का टाइम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है मैं स्कूल के टाइम में वापस आ गया हूँ। सारी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि जी आज सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, ठीक है। फ़्लाइट थी क्या, फ़्लाइट है, 10 बजे की फ़्लाइट थी और 9 बजे आई हैव टू बी ऑन एयरपोर्ट। टाइम हो रहा है अभी, अल्लाह आपका भला करे, 8:30 का टाइम हो रहा है। बस अपना पानी पी लेते हैं, नाश्ता मैंने नहीं करना। अगर फ़्लाइट में कोई बंदे के पुत्रों वाला नाश्ता हुआ जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में बहुत कम होता है तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा, और अगर ना हुआ तो फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल बट्टा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी पॉकेट में, ये अपना बैग आ गया। चलो, गाड़ी हमने अपनी तो नहीं लेके जानी, लेकिन गाड़ी में अपना माल पड़ा हुआ है, माल हम अपने पास रख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ तेरी कहाँ जा रहा बेटे, इधर आ। चलो चलो ठीक है, ओके। मेरी बात सुन ले, मान लो सो रहे हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। उठेंगे तो उनको बता देंगे भाई चले गए, ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रहा, तो मेरे पास कोई इस टाइम पे ड्राइवर है नहीं है जो मुझे छोड़ के आए, तो मैंने एक जो है कैब बुक करवा ली है। और वैसे भी इस टाइम पे सुबह 7:30 बजे, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे सिर्फ एक ही कैब ड्राइवर है जो उठा होता है, जो 1 कॉल पे अवेलेबल हो सकता है, जो आ सकता है, अपनी गाड़ी लेके आ सकता है। दूसरी बात ये कि गुज्जर साहब के घर पे जो है ना, उनके बेटे को या उनकी बेटी को चोट लग गई है, वो अपने घर गए हैं कल रात से, और कल रात से मैं जिम भी अकेला ही गया हूँ। मतलब मैं लाहौर की सड़कों पर अकेला ही फिर रहा हूँ। मेरे यारों दोस्तों की नींद जो है वो अल्लाह पाक खैर आफियत से पूरी करे, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोगों को आइडिया तो हो गई, चलो बता देता हूँ यार। मैं कराची जा रहा हूँ, मैं कोर्ट की हेयरिंग ज्वाइन करने नहीं जा रहा। उसकी डेट तो कल की है, 24 तारीख है उसकी, लेकिन आज है 23, ठीक है। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहा हूँ ताकि केस की प्रोसीडिंग हो सके, सजा मिलनी है सजा मिल सके, और अगर जजा मिलनी है तो जजा मिल सके। फिलहाल मैं आपको अपने सुबह 8:30 बजे वाला जो कैब ड्राइवर है उससे मिलवाता हूँ। उसकी शक्ल देखेंगे तो आपको मतलब बिला वजह हंसी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरी बात सुन, मुंह मांगा कराया तूने लेना है, गाड़ी साफ ही करा लिया कर यार। इतनी अच्छी ठंडी चिल्ली तेरी गाड़ी है, उसको साफ ही करवा लिया कर ब्रो। भाई गाड़ी मेरी जो सी है आज सुबह साफ होगी, फिर ये पूरा दिन चलेगी, और अब जब घर जाऊंगा तो साफ होगी ना, मैं गाड़ी नहीं क्या। अच्छा हाँ, आप लाइव कर रहे थे भाईजान, लाइव कर रहे थे
मैंने कहा यार मैं क्या किसी को तकलीफ दूं, अली भाई को बुलाऊं या शोरूम से किसी को बुलाऊं। जहांगीर साहब लाइव कर रहे हैं, इनका वैसे भी लाइव ऑफ करने का टाइम हो गया, इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अपनी गाड़ी ले आएं और मेहरबानी माई ना डाल देंगे बेटा, इनकी मेहरबानी हमें जरा एयरपोर्ट तक छोड़ा है भाईजान। कुछ घर भूल के तो नहीं आ गए? नहीं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ लेके नहीं गया, सिर्फ यही मेरा हैंडबैग ही है। ओहो यार जेड़े 14 अगस्त तक सलेंसर लांदे ने ना, अल्लाह पाक हिदायत दे। कुछ सिर्फ मेरा ये एक हैंडबैग है जिसके अंदर मेरा परफ्यूम है, 4 पैसे हैं, आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, डेट्स इट। और क्या चाहिए? लेकिन मेरी बात सुनो, आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हो? किसी को बताए बगैर जा रहे हो? मम्मा को पता है, पापा को पता है, और किसको बताऊं? ऐलान कर दूं मस्जिद में बेटा? यार हम लोग मतलब तुझे बता तो दिया, तूने टिकट करवाई है रात को, और किसको बताना मैंने? बाकी जेड़े ने मैं किसी को नहीं पता भाई। वो नींद पूरी नहीं हो रही ना, नींद नहीं पूरी हो रही, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कल 6 फोन अलग अलग बंदे को किए हैं, सिर्फ एक बंदे के अलावा मुझे किसी की कॉल बैक नहीं आई। शायजी के अलावा ना हैदर, हाँ डोगर ने मुझे कॉल बैक की क्योंकि वो तो सुबह कचहरी मेरे साथ किया था। ठीक है, तेरा तो मुझे पता था कि तू भी कचहरी साथ किया हुआ था। ठीक है, तू भी कचहरी साथ ही था। मैंने हैदर को नहीं उठाया, मैंने शाहजी को नहीं उठाया, मैंने मूसा को नहीं उठाया कि चलो नींद पूरी कर लो तुम लोग। और इन सबको मैंने अकेले अकेले को फोन किया। ठीक है, 6 फोन ग्रुप में किए, सिम पे अलग किए, व्हाट्सएप पे अलग किए। ये लोग उठे हैं जब तो इन्होंने मुझे कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा, सिवाय शाहजी के किसी ने कॉल नहीं की। मैं बड़ा हूँ, कोई रिस्पेक्ट में डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता? मैं कहा चलो ठीक है लगे फिर, नहीं तो ना सही। लेंटर था, लेंटर में भी कोई नहीं आया, मैंने अकेले ने कल ब्लॉक किया। अच्छा जी? हाँ जी भाई, कोई किसी कोई भी नहीं कोई भी नहीं आया। मैं जिम भी अकेला गया हूँ, मैं कहा ठीक है फिर, नहीं तो ना सही। और उनको मैं फोन करता था, मैं कराची जा रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे को वैल्यू नहीं है। नहीं वैल्यू तो है, लेकिन चलो फिर भी अकेले जा रहे हो, खैर खैर। और आ जाएंगे, मैं होपफुली आज का दिन जो है ना बहुत लंबा है, बड़ा लंबा दिन है आज का। ऐसा नहीं सोचो कराची पहुंचना तो व्लॉग एंड हो जाना, नहीं, अभी पता नहीं व्लॉग ने कहाँ कहाँ जाना है, बहुत व्लॉग आज घूमेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, बात ये बट साहब, जो आम बंदे सोते हैं ना, उनकी नॉर्मल बंदों की नींद यही है। असल में मसला ये है कि आपके अंदर बैटरी जो होती है वो लगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा। यार तुम लोग भी लगवाओ ना यार, ये माइंड गेम होती है यार, दिस इज ऑल माइंड गेम। आपके माइंड के अंदर एम होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर व्लॉग। जिम जाओ, अपना काम करो, तू अपना काम कर, शायद को हम पिट पिट मार के यार अपना ख्याल कर यार, डाइट कर, जिम जा, उसके अलावा अपना व्लॉग रेगुलर कर। हैदर को भी हम कहते हैं भाई तू अपने रिश्तों को थोड़ा पहचान कि जो इंसान आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आपको एक बंदे ने 6 फोन किए, मैं सुबह उठ के आपको, हाँ मैंने फिर ग्रुप में फोन कर तो लिया था, खैर आपने तो वो भी नहीं किया। एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई, अब आप बच्चे नहीं है, 25-25 साल 26-26 साल आपकी उम्रें हो गई हैं। छोड़ो ये सारी बातें, कोई बात नहीं, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, और बड़ी बार पहले भी हुई हुई है। जा रहे हैं जी एयरपोर्ट, और 9 बज गए भाईजान, 10 बजे की मेरी फ्लाइट है, 9 अभी यहाँ बज गए, और अभी मैं नहर पे हूँ। आधा घंटा मुझे अभी रिंग रोड पे लग जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंच के आपको मिलते हैं, और जाके देखते हैं कराची में क्या सूरत बनती है, और व्लॉग कहाँ कहाँ घूमेगा, साथ साथ आपको आइडिया होता रहेगा। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ओके भाई, ओके थैंक भाई, यू सो ख्याल मच रखना, खैर ड्राइवर से साहब, शुक्रिया। क्या कहना तू? खैर से जाओ, पहुंच के मैसेज कर देना। पुत्र मैं केड़ा इलाका गैर चलदा वा, इजी हो गया। साढ़े 800 लाख गैर ही हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जा तू पहुंच। ओके अच्छा जी, आपको दिखाऊं बैड लक कैसी है। सेम फ्लाइट है, एक ये खड़ी है और एक वो आगे खड़ी है। ठीक है, दोनों का जो टेक ऑफ का टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये जो है जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो कराची जा रही है, और वो जिसमें मैं काफ़ी देर से नहीं बैठा वो स्कर्दू जा रही है। ओए होए 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 होए, कोई बात नहीं भट्ट साहब, स्कर्दू भी जाएंगे, फिलहाल कराची पहुँचो। लो जी, टाइम हो गया है 10:05, 10 मिनट सिर्फ रह गए हैं। सीट बड़ी ज़बरदस्त मिल गई है। वो अलग बात है कि मिली इमरजेंसी गेट के सामने, अब पता नहीं है इमरजेंसी के सामने मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। ठीक है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है। ठीक है, बस वी आर जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। इंशाल्लाह 12 बजे के करीब हम कराची पहुँचे होंगे खैर ऑफिस से। होती है मुलाकात 12 बजे कराची पहुँच के। Later. चलो ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत से मैं कराची पहुंच चुका हूं। टाइम हो रहा है 12:15 का, और मेरे बॉयज़ अभी तक उठे नहीं हैं, क्योंकि अगर वो उठे होते तो वो कॉल मुझे लाजमी कर लेते।
अब सीन ऐसे है कि बाहर कुछ हमारे यार दोस्त आए हैं मुझे पिक करने। मेरे कुछ बड़े भाई टाइप लोग हैं जो मुझे बम ब्लास्ट नहीं होने लगा पिक करने आए हुए हैं, जिनको मैं कैमरे में नहीं ले सकता। इसलिए मैं पहुंचता हूं अपनी मंजिल मकसूद पर। मैं आपको वहां पर पहुंच के मिलूँगा। नाश्ता करना है, भूख बहुत शदीद लगी हुई है, चक्कर आ रहे हैं। उसके अलावा आप लोग पहुँचे लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में ना एक अदर ड्यूटी सलमान की लगा के आया हूँ जो आज काम करना लाजमी है। ठीक है, मैं वहाँ पर हूँ नहीं तो सलमान वो मेरी ड्यूटी फुलफ़िल करता है। आप जाएँ लाहौर से होके आएँ, तब तक मैं ज़रा निकलता हूँ, अपने भाइयों को मिलता हूँ और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच के मिलता हूँ। और हाँ, फ़िक्र नहीं करनी, मुलाकात अभी दोबारा होगी। जैसा कि मैं आपको सुबह कहा कि बहुत लंबा दिन है आज का। खाला जी बात सुने। खाला जी हाँ जी, कैसी भाई ड्यूटी लगा के गए एक, तो वो हमने जाना पूरी करने। तो भाई किधर है? भाई को ओए काशी भाई किधर है? भाई भाई तो चले गए भाई। कितने बजे गया? जिसमें आप नमाज पढ़ के सोए हैं ना, हाँ। तो उसी टाइम निकले थे। वो आपके कमरे में गया भी थे, आपने उनको माथा चूम कर फिर निकले हैं वो, क्योंकि डिस्टर्ब उठाया नहीं उन्होंने। वो डिस्टर्ब नहीं किया, बस माथा चूम के चले गए ऐसे ही। तूने सदका निकाला था ना भाई का? वैसे तो मैंने रात की सुबह जब नमाज पढ़ के जाके दारू करती मैं सदका निकाल देती। यार कसम मैंने इतनी परेशानी लगती ना, पता नहीं मेरे पोती किदों मुश्किल आसान होनी है, किदों मेरा बच्चा कितने सुकून ना सो के उठे, सुकून ना जिंदगी जिए। कसम ना अज इस्लामाबाद, अज कराची, अज लाहौर, अल्लाह सच्चा मेरे पोती मुश्किल आसान करे। पता नहीं अब तक किदों कसम पर सुकून देखना नहीं। आमीन नहीं आमीन, मौला पंजर पाल सच्चे अल्लाह मेरे पुत्र की मुश्किल आसान करके। मैं सारे आगे इल्तमास करती कि सारे दुआ करो अल्लाह मेरे पुत्र की मुश्किल आसान करे, सुख दी जिंदगी जीवे, दी जिंदगी च सुकून आए। कसम ना कदी मेरा पुत्र ऐस शायद कदी हो शक कदी। अल्लाह सच्चे कर दे साडी गरीबां दी मदद मेरे मौला, इतनी मुश्किल आसान कर दे बस। मेरी बात सुने, भाई ना एक ड्यूटी भी लगा के गए, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया। तो अभी हमने जाना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल जाना है। आपको याद है ना, आपका जो बाजू दर्द का इसका टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो वो ड्यूटी आज लगा के गए हैं कि आज वो लाजमी करवाना है। उसको मेरा जब यहाँ से ऑपरेशन हुआ था उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक, उसके पास हाँ ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। तो बस नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं, ठीक है। बाबा आपने जाना साथ? चलो ठीक है, बाबा घर पे ही रहते हैं। हाँ बस आप नाश्ता करें और परेशान ना हो। परेशान नहीं बैठे, अल्लाह मेरे पोती परेशानी दूर कर दे बस। हाँ इंशाल्लाह सब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खाला जी रास्ते से हमने एक लेडी को भी पिक करना है, ठीक है। वो लेके जाएंगी कि आपको कहाँ चेक कराना है, जो आपका मसला है ना, पहले भी आपको हुआ था, आपको याद है। तो ये ऑपरेट हुआ सारा जी जी। अब फिर पहले अच्छा सिर्फ हाथ में ही था, अब पूरी बाजू शल होती है। ऐसे में से दुआ मांग के हाथ नहीं उठाया जाता, अब तकलीफ ज्यादा, इसलिए मैंने कहा तो जाके प्रॉपर ऑर्थोपेडिक को चेक करा लेते हैं हम, ठीक है। तो रास्ते से एक लेडी को पिक करना है, जहाँ हम जा रहे हैं उनका घर उसके पास ही है, ठीक है। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं, 5 बजे का टाइम है और अभी 4:30 हो गए हैं, लेट हो रहे हैं हमें, पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे। चलो जी पहुँचते हैं फिर, ओके। चलो जी आ गए जी हम हॉस्पिटल। चलो खाला जी उतरे बस, चलो जी लेट्स गो। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये थी वो लेडी जिसको मिलने आना था। क्या करवा लिए बाजू? अच्छा इसका पहले ऑपरेशन हुआ, पहले भी हाथ में ऐसे दुआ मांगती थी, अब पूरी बाजू दुखती। कोई बात नहीं, करा लेते हैं चेक आज। चलो जी चलो 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 पहले चेक करा लेते हैं। अब पूरा बाजू, अब मैं जब नमाज से आता नमाज के जब मैं यूँ करती हूँ ना, मुझे इसको लटकाना पड़ता है, शर्म से नीचे कुछ होता है। वही सुन हो रहा है ना, अब बाजू से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो दर्द है वो यहाँ से शुरू हुआ और पूरे बाजू में से ऐसे ही और हुआ। इसके बाद आपको गर्दन में दर्द हो रही है। गर्दन में होती, मैंने पिलो चेंज किया ना, कुछ फर्क पड़ा। ये जो आप मुझे बता रही हैं ना, अब आपकी गर्दन के मोहरों में नस तक रही है, उसकी वजह से जो तकलीफ है यहाँ से शुरू होती है, पूरे बाजू में आ जाती है, हाथ में सुनपन आ जाता है, खिंचाव हो जाता होगा। खिंचाव कम सुन कर हाँ, और कभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे हाथ की ताकत कम हो गई है? फिर मैं ऐसे ना इसको बिना ला के और कोई चीज में पकड़ूंगी गिर जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं ऐसा अभी नहीं, हाँ। मैं इसको ना अगर ज्यादा से होगा तो फिर ऐसा भी होना ओके जी, खाला एक्सरे के लिए जा रही हैं। नेक एक्सरे हो गई है, ठीक है। खासतौर पे C56 में, ठीक है, इनके एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ऑस्टियोपाइड्स पर स्पेसिंग रिड्यूस हो गई है। पहले 2 इंजेक्शंस भी लगे थे, उससे कोई फर्क नहीं।
वीडियो छोड़ के जाने से तुम्हारा नुकसान है।